हाय बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे कि आप लोग जान चुके हैं, है ना, कि अब हम क्या करेंगे, वीडियो बना करके अपलोड करेंगे और कभी कभी लाइव भी आप लोग के सामने आ जाएंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, ओवरी के बारे में पढ़े थे, है ना, कि फीमेल के ओवरी में क्या होते हैं, एग बनते हैं, अंड बनता है और वह अंड क्या होता है, वहाँ से उत्सर्जित होता है ना, वहाँ से अंड निकलता है। तो जब फीमेल के ओवरी में अंड बनता है यानी कि ओवम बनता है और वहाँ से रिलीज होता है तो उसे एक ओव्यूलेशन कहते हैं, है ना। हिंदी में अंड उत्सर्ग कहते हैं। जिसे एक दूसरे रूप में देखा जाए तो उसको बोलते हैं एमसी, मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या? एमसी, ध्यान रखिएगा, एमसी, जिसको बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी का एक रूप और है, एक नाम और है बोला जाए तो, जिसको कहते हैं पीरियड। पीरियड, है ना। तो आज हम लोग अच्छे तरीक़ा से जानेंगे किसके बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, कि फीमेल्स में, महिलाओं में, या बोला जाए तो गर्ल्स में जो पीरियड चलता है, मासिक चक्र चलता है ना, जो रक्त स्राव होता है वेजाइना के माध्यम से, ये कैसे, कब और क्यों होता है ना, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी, जिसको हिंदी में कहते हैं मासिक चक्र या कहते हैं रज चक्र। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, रज चक्र, या इसी को और क्या कहते हैं, मासिक चक्र। मासिक चक्र, है ना। मासिक का मतलब क्या होता है, महीना, है ना। यानी कि इससे क्लियर हो जाता है कि ये जो एमसी है ना, ये क्या है, मंथली चलने वाला साइक्लिक चेंजेस है। जो एमसी है, ये एमसी क्या है ना, तो मंथली चलने वाला साइक्लिक चेंजेस है। ध्यान रखिएगा, क्या है, साइक्लिक चेंजेस है ना, साइक्लिक चेंजेस है, साइक्लिक चेंजेस। अब ये प्रत्येक मंथ चलने वाला एक साइक्लिक चेंजेस है, जिसमें होता क्या है कि फीमेल के ओवरी से, है ना, ओवम निकलता है। कब? तो पीरियड के दौरान, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 14वें दिन। इसको देखते हैं, है ना, एकदम बारीकी से इसको समझते हैं, अच्छे तरीका से देखिएगा, इसको अच्छे तरीका से हम लोग समझते हैं, डील करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान क्या रखिएगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये क्या है, तो प्राइमेट मेमल्स में चलने वाला एक साइक्लिक चेंजेस है। यह क्या है, तो जितना भी प्राइमेट मेमल्स है, वो सभी प्राइमेट मेमल्स में, है ना, चलने वाला एक साइक्लिक चेंजेस है, जिसको हिंदी में कहते हैं रज चक्र, है ना। क्या कहते हैं, रज चक्र। ये क्या होता है, प्राइमेट मेमल्स में चलने वाला एक साइक्लिक चेंजेस है, जो लगभग क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, आपका जब कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव फेज में, रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर करता है, जब कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव फेज में क्या करता है, इंटर करता है, तो उस ऑर्गेनिज्म में, उस जीव में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। ध्यान रखिएगा। अब जो भी प्राइमेट मेमल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए जाए बंदर हो गया, है ना, आपका लंगूर हो गया, मनुष्य हो गया, चिंपैंजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, तो ये सब जो भी ऑर्गेनिज्म है, ये सब में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि एमसी चलता है ना। तो जब ये सब में एमसी, ये सब सारे ऑर्गेनिज्म में एमसी शुरू हो जाएगा, मतलब कि पीरियड शुरू हो जाएगा, तो समझिए कि वह ऑर्गेनिज्म, वह जीव रिप्रोडक्टिव फेज में आ चुका है। जैसे कि बात करते हैं मनुष्य का, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, है ना, बातें करते हैं, स्पेशली डील करते हैं मनुष्य का, है ना। तो मनुष्य में जो मादा होती है, ये मादा में क्या होता है, पीरियड्स आता है। कब? जब लगभग कोई गर्ल्स का एज 12 से 13 वर्ष हो जाता है, तब। ध्यान रखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं फीमेल में, है ना, ह्यूमन में।
यानी कि फीमेल की बात कर रहे हैं मनुष्य में, है ना। तो फीमेल जो होती है, ये फीमेल का एज यदि या जो है ना 12 से 13 वर्ष होता है, यदि कोई गर्ल्स का एज 12 से 13 वर्ष होता है तो उस फीमेल्स में क्या होता है, एमसी शुरू होता है, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, शुरू होता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है कब, 12 से 13 वर्ष की आयु में। बोला जाता है कि जब एक लड़की यंग हो जाती है तब, है ना, जिसे कहा जाता है कि लड़की अब क्या हो गई है, यंग हो गई है, अब बच्ची नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, पीरियड शुरू हो गया है। या हम इस तरीका से बोल सकते हैं कि जब एक फीमेल्स में, एक गर्ल्स में पीरियड शुरू हो जाता है तो वह यंग हो जाती है ना, या यंग होती है तो पीरियड शुरू हो जाता है। दोनों तरीका से हम बोल सकते हैं। तो एक फीमेल यंग कब होती है, एक फीमेल, एक गर्ल्स यंग कब होती है, ध्यान रखिएगा, जब उसके बॉडी में क्या हो, हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाए, जैसे कि लुटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, गाइनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब जिसको कहते हैं जीएनआरएच, है ना। ये सब हार्मोन क्या होता है, रिलीज होना शुरू हो जाता है, और वो भी तेजी गति से, है ना। जिसके दौरान क्या होता है कि फीमेल में जब यंग होती है, जब पीरियड शुरू होता है तो उसके ओवरी में, यंग फीमेल के ओवरी में क्या होता है, ओवम प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, ओवम प्रोड्यूस होता है। और फिर वही ओवम पीरियड्स के दौरान क्या होता है, 14वां दिन, पीरियड्स के दौरान क्या होता है, 14वां दिन एग उसके ओवरी से रिलीज करता है, उसके ओवरी से बाहर की ओर रिलीज करता है, मतलब कि आउट होता है। तो ये तो बात कर लिए एक मोटी सी बात पीरियड्स का, है ना। अब बात करते हैं कि जब फीमेल्स में पीरियड शुरू होता है, जब एक गर्ल्स में, ध्यान रखिएगा, बात करते हैं जब एक गर्ल्स में क्या होता है, पीरियड शुरू होता है, मतलब कि बोला जाए तो एमसी शुरू होता है। एमसी क्या होता है, शुरू होता है तो क्या कहलाता है, शुरू होता है तो क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा उसको क्या कहते हैं, मेनार्चे कहते हैं। इस पॉइंट्स को आप लोग जरूर याद रखिएगा, इस पॉइंट्स को जरूर से जरूर याद रखिएगा कि एक गर्ल्स में जब क्या होता है, एमसी यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र, है ना, शुरू होता है तो वह मेनार्चे कहलाता है। अब ये कब, जब पहली बार पीरियड आता है तब, और एक फीमेल्स में पहली बार पीरियड आता है कब, जब उसका एज 12 से 13 वर्ष के लगभग होता है तब। ये चीज भी याद रखिएगा, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में किए जाते हैं, या डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि स्त्रियों में फर्स्ट पीरियड को क्या कहते हैं, या मादाओं में फर्स्ट मासिक चक्र को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा क्या कहते हैं, मेनार्च कहते हैं, है ना। मेनार्च कहते हैं। अब समझिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि ये तो हो गया स्टार्टिंग फेज, यानी कि शुरुआती अवस्था। बात करते हैं क्या, लास्ट फेज, मतलब कि अंतिम अवस्था। तो देखिएगा, फीमेल में पीरियड शुरू हुआ कब, 12 से 13 वर्ष की आयु में। अब पीरियड क्या होगा, लास्ट करेगा कब, है ना। बात करते हैं कि ये जो पीरियड है ये फीमेल्स में लास्ट कब करता है। तो ध्यान रखिएगा, फीमेल्स में पीरियड लास्ट कब करता है, यदि इसके बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो लास्ट पीरियड होता है, लास्ट पीरियड होता है, वो पीरियड होता है कब, 45 से 50 वर्ष की आयु में, 45 से 50 वर्ष की आयु में। यदि या जो किसी फीमेल्स का एज लगभग 45 से 50 वर्ष होता है तो पीरियड क्या होता है, पूरी तरीका से समाप्त हो जाता है। उसके बाद फिर उसके लाइफ में कभी पीरियड्स नहीं आता है। जैसे कि किसी फीमेल्स का एज
45 साल 4 महीना हो गया, इसके बाद 5वां महीना, 6ठा महीना, 7वां महीना, 8वां महीना पीरियड नहीं आया, उसके बाद फिर उसके लाइफ में कभी पीरियड आया ही नहीं, तो समझ जाइए कि जो पीरियड आया था, है ना, सबसे अंतिम बार, वह लास्ट पीरियड रह गया। तो जो फीमेल्स का लास्ट पीरियड होता है, उस लास्ट पीरियड को क्या कहते हैं? तो फीमेल्स में लास्ट पीरियड को कहते हैं मोनोपॉज। क्या कहते हैं? मोनोपॉज। ध्यान रखिएगा, मोनोपॉज कहते हैं। कब? जब फीमेल में पीरियड लास्ट करता है तब। तो फीमेल का फर्स्ट स्टार्टिंग पीरियड मेनार्च हो गया और फीमेल में लास्ट पीरियड क्या हो गया? मोनोपॉज हो गया, है ना। मोनोपॉज होता है 45 से 50 वर्ष की आयु में और मेनार्च होता है 12 से 13 वर्ष की आयु में। कब? जब एक लड़की यंग होती है तब। और ये हो गया कब? समझ जाइए कि जब पीरियड्स समाप्त हो गया तो एक लेडीज, एक स्त्री क्या हो गई? बुढ़ी हो गई, है ना। एक स्त्री क्या हो गई? बुढ़ी हो गई। कब? जब पीरियड समाप्त हो गया तब। क्योंकि पीरियड समाप्त होने के बाद कोई भी फीमेल्स के द्वारा संतान उत्पन्न नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, एक फीमेल्स संतान उत्पन्न कब करेगी? मेनार्च के बाद और मोनोपॉज से पहले। ध्यान रखिएगा, यानी कि बोला जाए तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, वो मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान ही एक फीमेल संतान पैदा कर सकती है। अगर जो मेंस्ट्रुअल फेज समाप्त हो जाए तब फीमेल संतान पैदा नहीं कर सकती है। और मेंस्ट्रुअल फेज कब से कब तक होता है? मतलब कि 12-13 वर्ष से लेकर के 45-50 वर्ष तक। फीमेल में ध्यान रखिएगा, फीमेल में मेंस्ट्रुअल फेज कब तक होता है? फीमेल में मेंस्ट्रुअल फेज कब से कब तक होता है? तो ये होता है 12-13 वर्ष से लेकर के 45-50 वर्ष तक। 45-50 वर्ष तक, ध्यान रखिएगा। ये हो गया मेंस्ट्रुअल फेज। और इसी मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान ध्यान रखिएगा, एक फीमेल इसी मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान क्या कर सकती है? तो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब कि संतान उत्पन्न कर सकती है। अन्यथा मेंस्ट्रुअल फेज से पहले, यानी कि बोला जाए तो मेनार्च से पहले, पीरियड शुरू होने से पहले कोई भी फीमेल्स के द्वारा संतान उत्पन्न नहीं हो सकता। और पीरियड समाप्त होने के बाद भी किसी फीमेल्स के द्वारा संतान उत्पन्न नहीं हो सकता। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, पीरियड समाप्त होने के बाद संतान क्यों नहीं होता? पीरियड शुरू होने से पहले संतान क्यों नहीं होता? तो बाबू याद कीजिए, हम क्लास में इस चीज़ को बताए थे कि जब फीमेल्स में पीरियड चलता है तो उस समय क्या होता है? पीरियड्स के दौरान प्रत्येक महीना एक अंड बनता है। फीमेल के अंडाशय में एक अंड बनता है प्रत्येक महीना। ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस बात को याद रखिएगा कि प्रत्येक महीना फीमेल के ओवरी में क्या होता है? एक ओवम प्रोड्यूस होता है, एक अंडा बनता है। और वही एक अंडा शुक्राणु के साथ निषेचन करके क्या करता है? जायगोट बनाता है और फिर संतान के रूप में जन्म लेता है ना। तो अब बात करते हैं इसमें हम आगे, है ना, कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एमसी जो होता है, ये एमसी फीमेल में कब और कितने दिनों पर आता है ना। कब और कितने दिनों पर आता है? तो जो एमसी होता है ये फीमेल्स में, ध्यान रखिएगा, जब फीमेल्स 12 से 13 वर्ष की हो जाती है तब इसमें क्या होता है? स्टार्ट होता है। और ये क्या होता है? और ये प्रत्येक मंथ 28 दिनों पर, प्रत्येक मंथ 28 दिनों पर आता रहता है। ये जो एमसी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो ब्लीडिंग होता है, वह ब्लीडिंग 12 से 13 वर्ष की आयु में स्टार्ट होता है। और ये प्रत्येक मंथ 28 दिनों पर
आता रहता है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब ये प्रत्येक 28 दिनों पर आता हुआ रहेगा, लेकिन ये बंद भी होता है कभी। तो बंद किस अवस्था में होगा? जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी तब, ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक गर्ल्स में पीरियड कंटिन्यू चल रहा है, अब फीमेल्स का एज हो गया 18 वर्ष 19 वर्ष, मान लीजिए जाए फीमेल्स का, उस गर्ल्स का विवाह हो गया किसी पुरुष के साथ। विवाह होने के बाद उसके जो ये होता है क्या, जो संतान उत्पन्न करने के जब समय आता है ना, अवधि आता है, तो जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, जैसे कि फीमेल को, कोई स्त्री को अब क्या होना है, माँ बनना है। कोई गर्ल्स है शादी की, शादी करने के बाद अब इच्छा किया कि हमें माँ बनना है, तो माँ बनने के लिए क्या होगा, उसके बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। तो पीरियड्स के दौरान जब सेक्स संबंध बनाया जाएगा और फीमेल्स जब प्रेग्नेंट होगी, तो प्रेग्नेंट होने के बाद, ध्यान रखिएगा, प्रेग्नेंट होने के बाद पीरियड्स क्या होता है, रुक जाता है, स्टॉपेज हो जाता है। अब पीरियड्स स्टॉपेज हो जाता है कब? जब एक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तब। तो ध्यान रखिएगा, इससे क्या पता चलता है कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका पीरियड रुक जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यदि विवाह होने के बाद कभी किसी कारणवश पीरियड 1 महीना 2 महीना रुक गया, तो इसमें 50% चांस है, 50 से 60% चांस है कि फीमेल हो सकता है प्रेग्नेंट हो। ध्यान रखिएगा, इसलिए प्रेगनेंसी किट से उसे चेक भी किया जाता है कि प्रेग्नेंट हैं या नहीं, ध्यान रखिएगा, है ना। अब अगर या जो कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तब तो ठीक है, यदि या जो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो 1 से 2 महीना पीरियड रुकता है। ये नॉर्मली है, आम बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि बॉडी में किसी प्रकार का हार्मोनल चेंजिंग होता है तो पीरियड्स कभी कभी 1 मंथ के लिए रुक जाता है। 1 मंथ तो हो गया, देखिए पीरियड्स आया तो 1 मंथ होने के बाद पीरियड्स नहीं आया, 28 दिनों पर नहीं आया, तो फिर वेट करेंगे कि कुछ दिनों बाद आ जाएगा, कुछ दिनों बाद आ जाएगा, उसी तरीक़ा से 1 महीना फिर ले लेगा, उसके बाद फिर पीरियड्स आ जाएगा। यदि 2 महीना के बाद ही पीरियड्स नहीं आता है, इस प्रकार का प्रॉब्लम बार बार होता है, तो फिर तुरंत डॉक्टर से जाकर के मिलना चाहिए। ऐसे परिस्थिति में ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया पीरियड्स 12 से 13 वर्ष की आयु में स्टार्ट होता है, ये 28 दिनों पर होता है। तो ये जो 28 दिन हो गया, ध्यान रखिएगा, ये जो 28 दिन हो गया ये एवरेज टाइम हो गया, है ना, ये एवरेज टाइम हो गया, ये औसत हो गया। ध्यान रखिएगा कि 28 दिनों पर ही पीरियड आता है, लेकिन मैक्सिमम कभी कभी पीरियड 35 दिनों पर भी आता है। कितने दिनों पर? 35 दिनों पर, 35 दिनों पर, है ना। ये क्या हो गया? ये हो गया मैक्सिमम, ये हो गया मैक्सिमम समय, है ना। 28 दिन पर पीरियड नहीं आया, किसी मंथ मान लीजिए कि इस मंथ 28 दिन हो गया, अभी तक पीरियड नहीं आया, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 दिन होते होते पीरियड आ जाएगा। यदि उसके बावजूद भी नहीं आता है, यदि ऐसा बार बार प्रॉब्लम होता है फीमेल्स में कि प्रत्येक मंथ, महीना 2 महीना पर हमेशा इस प्रकार का प्रॉब्लम आते रहता है, यदि 35 दिन से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यदि कम से कम किसी को पीरियड्स आता है तो मिनिमम 21 डेज, 21 दिनों पर पीरियड आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये हो गया मिनिमम, ये हो गया, ध्यान रखिएगा, मिनिमम, है ना, मिनिमम। किसी को कम से कम, ध्यान रखिएगा, किसी को कम से कम पीरियड आना चाहिए तो 21 दिनों पर, 21 दिनों से पहले पीरियड नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पीरियड से मान ली जाए कि 1 मई को आया या 1 अप्रैल को आया, है ना, तो 1 अप्रैल को आया और फिर पीरियड 3 दिन 4 दिन चला, रुक गया, फिर 21 अप्रैल को आ गया या 21 अप्रैल से पहले आ गया, है ना। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम है। जब भी पीरियड्स आएगा तो पीरियड्स 21 दिनों के बाद आएगा और 35 दिनों से पहले आएगा। यदि या जो पीरियड्स 35 दिनों के बाद आता है तो भी आपके बॉडी में प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का डिजीज हो सकता है, या 21 दिनों से कम पर आता है तो भी आपके बॉडी में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है। ऐसे स्थिति में डॉक्टर से मिलना आवश्यक होता है। यदि या जो आप इसे छोड़ देते हैं, किसी कारणवश आप डॉक्टर से नहीं मिलते हैं, तो आपको आगे किसी भी प्रकार के बड़े परेशानी का सामना करना पड़ सकता है ना। तो ये सब बातों को एकदम याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में यदि ये सब नॉलेज आप लोग के पास नहीं होता है
तो फिर बायोलॉजी पढ़ने से भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा आप लोग को है नहीं। ऐसे पास करने का सिर्फ रहता है एग्जाम, तो एग्जाम तो कोई भी पास कर जाता है। जो दिल्ली मुंबई में कमाता है वो भी आकर के एग्जाम में यदि बैठता है, कुछ भी लिख करके चलाता है, तो सुनते होंगे फर्स्ट डिवीजन आ गया है ना, अच्छा खासा नंबर लेकर चलाता है। तो ये सब नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो क्लियर है, ये तो समझ में आ गया होगा कि फीमेल में पीरियड 28 दिनों पर आता है, मैक्सिमम 35 दिनों पर, मिनिमम 21 दिनों पर। अब जब ये पीरियड्स आता है तो ये चलता है कितने दिनों तक? पीरियड्स तो आया, मान लीजिए एक फीमेल्स में 1 अप्रैल को पीरियड आ गया, तब आया तो पीरियड्स जो ब्लीडिंग होता है वो कंटिन्यू कितने दिनों तक रहता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो कंटिन्यू जो पीरियड्स चलता है एमसी, ध्यान रखिएगा, जो कंटिन्यू ये चलता है पीरियड्स, ये मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 7 दिन, ध्यान रखिएगा। कम से कम पीरियड्स 3 दिन चलता है, 2 से 3 दिन, कभी कभी किसी फीमेल्स में, है ना, ध्यान रखिएगा 2 दिन भी चलता है। तो कम से कम 2 से 3 दिन चलेगा और मैक्सिमम 7 दिन, ऐसे लिया जाता है। 3 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 7 दिन, इससे ज़्यादा पीरियड्स नहीं चलता है। यदि किसी फीमेल में 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन तक लगातार पीरियड कंटिन्यू चलते रहे, ब्लीडिंग चलता रहे, तो ये भी खतरा है, ध्यान रखिएगा। वैसे में बॉडी से ब्लीडिंग ज़्यादा आउट हो जाएगा और कमजोरी हो जाएगा, है ना। तो ज़्यादा ब्लीडिंग भी नहीं होना चाहिए, ब्लीडिंग भी 3 से 7 दिनों तक होना चाहिए, मुख्य रूप से 3 से 4 दिन। और जो वेजाइनल ओपनिंग होता है, जो खुला हुआ रहता है ना, ये 7 दिनों तक होता है। 7 दिनों तक फीमेल का ये 3 से 7 दिन क्या होता है, फीमेल्स का वेजाइना से ब्लीडिंग होता है, ध्यान रखिएगा। ये 7 दिन मैक्सिमम है। ऐसे नॉर्मली 3 से 4 दिन सभी स्त्री में, सभी फीमेल्स में, सभी गर्ल्स में लगभग 3 से 4 दिन, 5 दिन ये ब्लीडिंग का नॉर्मल है। मैक्सिमम जाता है 7 दिन, 8 दिन, उससे ज़्यादा नहीं जाता है ब्लीडिंग टाइम, ध्यान रखिएगा। इस समय क्या होता है कि फीमेल के जो वेजाइना होता है, वेजाइना मतलब योनि, फीमेल का जो योनि होता है, ये योनि से क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, मतलब कि लिक्विड स्रावित होता है और उसमें कुछ ब्लड की मात्रा होती है ना, जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि एमसी कहते हैं, है ना। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एमसी क्या है ना, ये कैसे होता है ना, क्यों होता है ये भी समझ में आ गया होगा कि हार्मोनल चेंजिंग होता है इसमें, है ना। बॉडी में हार्मोनल परिवर्तन होता है जिसके कारण से पीरियड शुरू होता है। अब इसके बारे में आप लोग क्या कीजिएगा, है ना, इसके बारे में आप लोग कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में भी लिखना जरूरी है, सिर्फ समझने से तो काम चलेगा नहीं। ऐसे आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एस है, यहां पर एस TRUL, मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको कहते हैं। रज चक्र या इसी का दूसरा नाम है क्या, मासिक चक्र, रज चक्र या इसी को और क्या कहते हैं, मासिक चक्र, ध्यान रखिएगा, है ना। समझ लीजिए, एक बार समझा देते हैं क्या कह रहा है। यहां सिंपल कह रहा है, सिंपली ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा यह मानव मादाओं में लगभग बार बार होने वाले कार्य की परिवर्तन है। मतलब कि जो रज चक्र है यह मानव मादाओं में लगभग बार बार होने वाला कार्य की परिवर्तन है। मतलब कि यह मानव मादा में क्या होता है, बार बार होता है। अभी बताएं कि प्रत्येक महीना होता है ना, प्रत्येक मंथ ये साइक्लिक चेंजेस होता है ना। ये क्या है, कार्य की परिवर्तन है। कह रहा है फिर जो औसतन प्रति 28 दिनों के बाद इनके पूरे प्रजनन जीवन में रज्जो दर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति तक केवल गर्भधारण काल को छोड़कर संपन्न होते रहता है। मतलब क्लियर है, कह रहा ये औसतन कितने दिनों पर, 28 दिनों के बाद होता है। कितने दिनों के बाद, 28 दिनों के बाद संपन्न होते रहता है।
फिर कह रहा इनके पूरे प्रजनन जीवन में, पूरे प्रजनन जीवन के मतलब हो गया जब तक उसमें प्रजनन करने की क्षमता है। प्रजनन जीवन का मतलब हो गया मेनार्चे टू मोनोपॉच, यानी कि रज्जो दर्शन से लेके रजोनी वृत्ति तक, है ना, याद रखिएगा। तो कह रहा प्रजनन जीवन में रज्जो दर्शन से लेकर रजनो वृत्ति तक, रजोनी वृत्ति तक केवल गर्भधारण को छोड़कर, मतलब रज्जो दर्शन मतलब जब से पीरियड शुरू हुआ, ये क्या हो गया स्टार्टिंग, है ना, स्टार्ट पीरियड, ये हो गया स्टार्ट पीरियड। और रजोनी वृत्ति क्या हो गया लास्ट पीरियड, क्या हो गया लास्ट पीरियड, है ना। तो स्टार्ट पीरियड रज्जो दर्शन, लास्ट पीरियड रजोनी वृत्ति। तो रज्जो दर्शन से लेकर रजोनी वृत्ति तक यह क्या होता है संपन्न होते रहता है, किसको छोड़ के, तो कह रहा है केवल गर्भधारण काल को छोड़कर संपन्न होते रहता है। मतलब कि गर्भधारण काल के समय यह नहीं होता है। गर्भधारण काल के मतलब हो गया प्रेगनेंसी फेज, ध्यान रखिएगा, है ना, जिसको कहते हैं औरत क्या है प्रेग्नेंट है ना, गर्भवती है। तो जब एक महिला गर्भवती हो जाती है तो गर्भवती के समय पीरियड्स नहीं चलता है। वही यहाँ कह रहा गर्भधारण काल मतलब समय, गर्भधारण समय को छोड़कर संपन्न होते रहता, मतलब कि गर्भधारण समय जब रहता है तब पीरियड्स नहीं चलता है। इसके बाद फिर गर्भधारण जब खत्म होता है तो फिर से पीरियड चलना शुरू हो जाता है। अब इसमें एक खास पॉइंट्स आप लोग को अलग से बताते हैं। फीमेल्स में गर्भधारण जैसे ही समाप्त होता है, बच्चे को उत्पन्न करती है, पैदा करती है, तो बच्चे को पैदा करने के बाद भी कुछ समय तक, लगभग 2-4-6 महीना तक, लगभग 6 मंथ तक पीरियड्स नहीं आता है। संतान उत्पन्न करने के बाद भी पीरियड 6 मंथ तक नहीं आता है, क्योंकि वह बच्चे को मिल्क प्रोवाइड करती है, दूध पिलाती है ना। यदि 6 महीने के बाद भी दूध पिलाते रहे तो पीरियड ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। ऐसे जब तक दूध पिलाती है 5-6 महीना तक, तब तक फीमेल्स में पीरियड स्टार्ट नहीं होता है ना। ये नेचुरली है, ये सब ध्यान रखिएगा। इसी का जस्ट इंग्लिश हो गया मेंस्ट्रुअल फेज, है ना, ध्यान रखिएगा। इसी में भी यही चीज कह रहा है कि यह लगभग क्या है मानव मादाओं में यह क्या होता है बार बार, ध्यान रखिएगा, कह रहा है रेगुलर, है ना, रेगुलर मतलब कि कंटिन्यू बोला जाए तो रेगुलर मतलब कि लगातार। यह क्या है तो ध्यान रखिएगा फिजियोलॉजिकल चेंजेस, है ना। इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में रेगुलर जो कंटिन्यू जो पीरियड चलता है तो उसके कारण क्या होता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है ना। किस में तो फीमेल्स में। फिर कह रहा है इसमें क्या होता है, ये बता रहा है इसमें जो एवरेज होता है, एवरेज ध्यान रखिएगा, ये ए भी है, एवरेज कह रहा है इंटरवल ऑफ 21 डेज। इसमें कितना दिन तो लगभग 28 दिन, है ना, 28 दिन का समय लगता है। 28 दिनों पर पीरियड्स आता है, लगभग बता रहा है यहाँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ लगभग लिखा हुआ नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ नोट कर लीजिएगा। औसतन मतलब ये आपका एवरेज नहीं लिया है, मान लिया जाए कि एवरेज मान लिया गया है ना, औसतन मान लिया गया है। फिर कह रहा है इसमें रिप्रोडक्टिव लाइफ फ्रॉम मेनार्च टू मोनोपॉच। ये जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होता है फीमेल्स में, ये मेनार्च टू मोनोपॉच तक होता है, मतलब कि रज्जो दर्शन से रजोनी वृत्ति तक। और ये जो पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये प्रेगनेंसी के अलावा, मतलब प्रेगनेंसी टाइम के अलावा बोला जाए तो जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, जब उसका प्रेगनेंसी फेज होता है, तो प्रेगनेंसी फेज को छोड़ करके बाकी समय तक क्या होता है पीरियड्स कंटिन्यू 28 दिनों पर आता ही रहता है। ध्यान रखिएगा, ये लगभग 45-50 वर्ष तक आता है और स्टार्ट होता है 12 से 13 वर्ष की आयु में। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। आज आप लोग का एक पॉइंट्स कंप्लीट हो गया, क्या तो मेंस्ट्रुअल फेज। बाकी का ये मेंस्ट्रुअल फेज कंप्लीट होने के बाद आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, ध्यान रखिएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण। तो अगले वीडियो में देखेंगे लिंग निर्धारण को। आज यहीं तक रहने देते हैं। आज के लिए सभी बच्चे को बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।
नेक्स्ट वीडियो के साथ।